भारत के एक आधुनिक शहर में रहने वाला राहुल एक साधारण सा लड़का था। उसके पिता एक छोटे से मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके मुश्किल से घर का खर्च चलाते थे। माँ गृहिणी थी और घर की स्थिति इतनी तंग थी कि कई बार खाने के लिए भी सोचना पड़ता। राहुल की उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह अक्सर सोचता था, गरीबी हमारी मजबूरी है, लेकिन यह मेरी पहचान क्यों बने। यही सोच उसके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनी। राहुल सरकारी स्कूल में पढ़ता था। किताबें पुरानी थी, यूनिफॉर्म फटी हुई, लेकिन आंखों में सपने चमकते थे। वह हमेशा कहता, किताब पुरानी हो सकती है, लेकिन सोच हमेशा नई होनी चाहिए। उसके दोस्तों के पास मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े और पॉकेट मनी होती, जबकि राहुल के पास सिर्फ आत्मविश्वास और मेहनत का जज्बा था। कई बार उसे ताने सुनने पड़े, अरे तू तो गरीब है, तेरे बस की नहीं ये सब। लेकिन राहुल चुप रहता। उसने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देंगे। राहुल के पास स्मार्टफोन तो नहीं था, लेकिन उसके मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा मिलती थी। स्कूल से लौटकर वह वहां घंटों बैठकर बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ता। वह बार बार खुद से कहता, अगर आज मैं सीखने में मेहनत करूंगा तो कल दुनिया मेरी मेहनत पर ताली बजाएगी। 18 साल की उम्र में राहुल ने अपने मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हर महीने 1500 से 2000 रुपए की कमाई होने लगी। पिता ने कहा, बेटा इतने से क्या होगा, नौकरी ढूंढ ले। लेकिन राहुल मुस्कुराकर बोला, पापा नौकरी से घर चलेगा, लेकिन सपनों को उड़ान नहीं मिलेगी। मुझे कुछ बड़ा करना है। ट्यूशन से मिली कमाई से उसने सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा और फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले महीने उसे कोई काम नहीं मिला। कई बार क्लाइंट्स ने रिजेक्ट कर दिया। कई ने मजाक उड़ाया कि तू गरीब देश का गरीब लड़का है, तुझसे काम नहीं होगा। राहुल रात रात भर जागता, सीखता और खुद से कहता, हार मानना आसान है, लेकिन जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे उसे छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगे। 500, 1000 रुपए की कमाई हुई। यही उसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी। राहुल ने महसूस किया कि सिर्फ फ्रीलांसिंग से वह करोड़पति नहीं बन सकता। उसने एक नोटबुक में लिखा, गरीब लड़के की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। उसने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें बच्चों को पढ़ाने और मोटिवेशनल बातें बताने लगा। शुरुआत में व्यूज नहीं आए, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। 3 साल तक लगातार वीडियो बनाता रहा। धीरे धीरे उसके चैनल पर लाखों लोग जुड़ गए। ब्रांड्स ने उससे संपर्क करना शुरू किया और वहीं से उसकी असली कमाई शुरू हुई। 23 साल की उम्र में राहुल ने अपने ऑनलाइन ब्रांड को रजिस्टर किया और डिजिटल एजेंसी शुरू की। शुरुआत में वही अकेले काम करता, लेकिन जल्द ही उसने अपने जैसे गरीब घरों से आने वाले 10 लड़कों को नौकरी दी। आज उसकी कंपनी करोड़ों रुपए का टर्नओवर करती है। वही मोहल्ले वाले जो कभी उसे गरीब कहकर चिढ़ाते थे, अब अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा राहुल से सीखो, गरीबी कोई रुकावट नहीं, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। उसके पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू थे। माँ ने कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि सोच बड़ी हो तो तकदीर भी बदल जाती है। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके सपने सच्चे हों। हार जीत किस्मत नहीं, मेहनत और सोच तय करती है। कभी भी हालात को दोष मत दो, बल्कि सोच को बदलो।